अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग। और हम भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और ये है मेरा कल का व्लॉग। और कल बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी। सुबह मैं उठी तो मैं सोचने लगी कि अभी क्या बनाऊँ बच्चों के लिए नाश्ते में। तो मुझे दिमाग में आया कि भाई फ्रीज़र में पड़े हुए हैं ये चीज़ स्लाइस। तो मैंने सोचा क्यों ना बस सैंडविच बना के दिया जाए। चीज़ स्लाइस के साथ ज़्यादातर मैं बर्गर पेटी ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार थे नहीं। तो बस ये 3 शामी कबाब कोई मेरे पास पड़े हुए थे फ्रीज़र में ही। तो बस वो शामी कबाब तल के मैंने वो रख दिए। लेकिन बहुत ही मज़े के ये सैंडविच बने थे। एक ही तरह की चीज़ खा खा के, पराठे मुस्तकिल या नान मुस्तकिल खा खा के बच्चे भी थक जाते हैं। तो बच्चों को कोई ना कोई चेंज करके दे दी जाए चीज़, तो बच्चे खुशी खुशी खा लेते हैं। और ये कि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, एक दिन जाते हैं, एक दिन छुट्टी होती है। सुबह उन्हें छोड़ के आती हूँ, फिर दोपहर को लेकर आती हूँ। और ये कि वैन वगैरह परमानेंट कोई भी नहीं लगाई हुई, क्योंकि वैन वालों का भी है कि पूरे कोई भी वैन आप लगाएंगे तो पूरे मंथ के उनको पैसे आपको देने पड़ेंगे। लेकिन बच्चों ने जाना हफ्ते में 3 दिन है, तो मुझे इजी लगता है कि मैं खुद ही छोड़ के आऊँ, खुद ही लेकर आऊँ। तो मैं बहुत हर दफ़ा सोचती हूँ कि सुबह जब छोड़ के आ रही होती हूँ तो वो सारी वहाँ से पूरे अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हर चीज़ दिखाऊँ, कैसे जाती हूँ, क्या करती हूँ। लेकिन ये कि उस वक्त सुबह के टाइम इतनी कोई खबर तबर मची हुई होती है। पहले इनको उठाना, तैयार करना, फिर नाश्ता कराना, फिर इनके बैग्स रेडी करना, और फिर इनको छोड़ के आना। तो बहुत मेरे लिए थोड़ा टफ़ टाइम होता है सुबह का। खबर तबर सब मची होती है, उसमें ख्याल नहीं रहता, दिमाग नहीं काम करता, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन एक दिन किसी दिन टाइम निकाल के थोड़ा करूँगी। यहाँ पे जो है मेरा ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का पार्सल, जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार था, वो पहुंच गया है। और ये मैंने ऑनलाइन जो है फ़र्स्ट टाइम इतना महंगा कोई सूट जो है ऑनलाइन परचेज़ किया था। और मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा। लेकिन ये कि और मैंने हफ्ते वाले दिन बहुत जल्दी ये मुझे पार्सल मिल गया, भावलपुर से ये आया है। हफ्ते वाले दिन मैंने कोई कंफर्म किया तो मुझे मंडे को ये पार्सल मेरा रिसीव भी हो गया। मुझे यही था कि ट्यूसडे वेडनेसडे लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी मुझे ये मिल गया। और ये है वो मेरा प्यारा सा सूट, क्योंकि किसी बहुत करीबी एक शादी आ रही है। तो बस उसकी उसी लिए मेरा दिल चाहा कि मैं अच्छा सा प्यारा सा कोई एक सूट ख़रीदूँ, बनाऊँ। तो बस वो ऑनलाइन मुझे ये नज़र आया था, तो मैंने ये परचेज़ किया। और ये इसका पिंक कलर का दुपट्टा है, जो पूरा गोटे का काम इस पर हुआ है। और ये वाटर ग्रीन कलर की शर्ट है, जिसके गले पर आगे पीछे सारी ये जो है गोटे की ही बूटियाँ बनी हुई हैं, और स्लीव्स पर भी गोटे का काम हुआ है। और ये 2 पीस सूट है। तो मुझे तो ये बहुत ही माशाल्लाह से प्यारा लगा है। आप लोग बताएगा आप लोगों को कैसा लगा, कलर कॉम्बिनेशन और सूट कैसा लगा। यहाँ पर शाम का टाइम था और मेरा दिल आज चाह रहा था मैगी खाने को। मैं अपने लिए बीफ फ्लेवर एक ये नया मैगी लेकर भी स्पेशल आई थी, तो बस वही खा रही थी। और बस फिर इसके बाद ये कि मैं मार्केट गई इस अपने सूट के लिए स्लेब और पजामे का ट्राउज़र का कपड़ा वगैरह लेकर आई। वहीं से बस फिर इसको श्रिंक वगैरह तो करना नहीं था, बस वहीं से परचेज़ करके मैंने दर्जी को दे दिया। अभी ये कि जब सिल कर आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है पहन कर सब कुछ। और मुझे तो बहुत प्यारा लगा। अल्लाह करे कि अब स्टिचिंग भी बहुत अच्छी सी हो, ताकि सूट में जान आ जाए। और यहाँ पर मैं बना रही थी कॉफ़ी। और कॉफ़ी जो है मेरी एक भतीजी है जो कि बहुत अच्छी बनाती है कॉफ़ी। तो मैं ट्राई कर रही थी कि उसकी तरह अच्छी ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी बने, जैसे वो झाग वाली कॉफ़ी बनाती है। लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की खूब ज़ोर ज़ोर से वो मिक्स करने की और झाग वाली कॉफ़ी बने, लेकिन वो चीज़ फिर भी नहीं बनी। टेस्ट अच्छा होता है मेरी कॉफ़ी का, लेकिन वो जिस तरह उसकी कॉफ़ी होती है वो चीज़ फिर भी नहीं मैं बना पाई, नाकाम हो गई मैं फिर भी। और जनाब यहाँ पर रात के 12 बज चुके थे और मुझे एज़ यूजुअल नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मोबाइल ऑन करके आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप ही लगा ली जाए। बच्चे सो चुके थे क्योंकि 12 बज चुके हैं। और अभी मैं आती हूँ अपने थंबनेल की तरफ। आप लोग सोच रहे होंगे थंबनेल पे जो भी मैंने लिखा है कि ऐसी आग लगी कि सब कुछ तबाह हो गया, तो उसका कहीं ज़िक्र मैंने कुछ भी नहीं किया। तो बस अभी अपने थंबनेल की तरफ आते हैं। थंबनेल
में जो भी मैंने लिखा है वो बिल्कुल सच है। वाक़ई आग लगी और किसी के घर में लगी तो वो ऐसी लगी कि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त है, मैंने उसको अपना दोस्त बनाया हुआ है। वैसे जो है वो मासी है और हमारे नेबर्स में ही रहती है, घर-घर काम करती है। कभी पहले वो एक स्कूल में आया जी का काम करती थी, फिर ये कि किसी के घर बर्तन तो किसी के घर कपड़े, झाड़ू पोछा सब कुछ ऐसे ही। उसका मियाँ जो है वो दर्जी है और कपड़े वगैरह लेडीज़ जेंट्स के वो सीता है। तो बस ये कि मेरी उससे बहुत ही अच्छी हेलो हाय है। मैं ये नहीं समझती कि मासी है तो हेलो हाय नहीं रखनी चाहिए, बस। लेकिन ये कि मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छी नाइस बंदी है वो। उसके 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियाँ, माशाल्लाह बेटियाँ जवान हैं। तो बस मैं अपने पिछले दिनों जो है जब मेरी अम्मी की बरसी थी तो मैं वहाँ गई हुई थी। तो मुझे खबर मिली कि उसके घर में आग लग गई। जब मैं वापस आई तो मैं गई उसके घर, तो देखा तो एक कमरे का उसका मकान है, एक कमरे में रेंट पे वो रहती है, उसी में किचन है, वॉशरूम है। तो बस उसके लिए तो पूरा घर ही था ना। मैं उसके घर गई तो देखा कि लोहे का दरवाज़ा था, वो शॉपिंग बैग से किसी ने यूँ करके ऐसे करके यूँ बांधा हुआ था। मैंने अंदर झाँकने की कोशिश की तो बिल्कुल मुझे कुछ नज़र नहीं आया, पूरा ब्लैक ही ब्लैक था सारा। तो अभी 1-2 दिन फिर मैं वापस आ गई अपने घर। 1-2 दिन पहले की बात है कि वो मुझे बाहर रोड पर मिली, मैं कहीं जा रही थी, तो फिर मैं उससे मिली और अफ़सोस किया और मैंने पूछा कि कैसे सब कुछ हुआ, तो उसने कहा शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसकी वजह से आग लगी और सब कुछ, मतलब कि उसने मुझे बताया कि यार कि सब कुछ ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। जहाँ से हमने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया था, अभी वहीं से हमें फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसने बताया कि बस, मैंने कहा कि कुछ बचा? कहती है कुछ भी नहीं बचा, फ्रिज, टीवी, बर्तन, कपड़े, बच्चों के स्कूल बैग्स, किताबें, सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ। मतलब कि बस जो बच्चों ने कपड़े पहने हुए थे और जो मैंने कपड़े पहने हुए थे, चादर ली हुई थी, बस वो कपड़े हमारे बचे हैं। उसके अलावा एवरीथिंग फिनिश, सब कुछ ख़त्म हो गया। कोई एक चीज़, कोई एक ज़रा भी नहीं बचा। और कहती है ये बस शुक्र है कि मैं उस वक्त काम पे नहीं गई थी, घर में ही थी बच्चों के पास, तो बच्चे भी भाग गए कमरे से बाहर, फ़ौरन घर से बाहर, और मैं भी निकल गई। मियाँ मेरे काम पे थे, तो अल्लाह का शुक्र है, अगर मैं घर पे ना होती, बच्चे अकेले होते हैं तो बहुत पता नहीं फिर क्या होता। और बस बहुत रो रही थी, बहुत ही ज़्यादा उसकी कहानी सुन के ना बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। कहती है कि फिर मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी, थोड़े दिन वहाँ रुकी, फिर कहीं और मैंने रूम देखा है, अब वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। तो पहले दिन तो ये हाल था कि बच्चों को ठंडे फर्श पे सुलाया है और छोटे वाले को अपनी चादर बिछा के बस उस पर सुलाया है कि कोई चादर, कोई कपड़ा तक मेरे पास नहीं था बच्चों को सुलाने के लिए। तो कहती है कि जहाँ मैं काम करती थी उन बाजी ने ही मुझे बुलाया था, बिस्तर वगैरह उन्होंने दिए हैं, वही अब लेके घर जाऊँगी। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हुआ और जहाँ तक बहुत लोगों ने उसकी मदद की, जहाँ तक हो सका मैंने भी की। तो बस यही है कि मैं यही सोचती रही कि पता नहीं क्या अल्लाह का निज़ाम है कि जो लोग गरीब होते हैं या जो लोग मजबूर होते हैं, अल्लाह उनको और ज़्यादा आज़माइश में और ज़्यादा तकलीफ़ में अल्लाह मियाँ उनको डाल देते हैं। ऐसा क्यों करता है अल्लाह? और जो लोग जिनके पास पैसा है, अंधाधुंध उनके पास पैसा है, अंधाधुंध वो लुटा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं और अल्लाह उनको और दिए जा रहा है। पता नहीं ये क्या अल्लाह की उसमें मसलियत है, क्या अल्लाह का ये निज़ाम है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बस अल्लाह उसकी तकलीफ़ को दूर करे, उसके बच्चों की खातिर उसको मुश्किलात से दूर रखे और बस उसकी तकलीफ़ों को दूर कर दे, मुश्किल को दूर कर फरमा दे, आमीन। और वाकई जब बंदा अकेला हो, कोई मुश्किल आए, सरवाइव करना आसान होता है, फिर भी इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन 4-4 बच्चे हैं, माशाल्लाह बेटियां जवान हैं, उनके साथ दोबारा से सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वाकई बहुत मुश्किल काम है, कोई आसान बात नहीं है ये। और बहुत ही ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रहा था उस वक्त उसकी तकलीफ़ को सुन के कि मैं किस तरह क्या करूं कि इसकी तकलीफ़ को मैं दूर कर दूं। लेकिन वही बात है कि हम मदद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं, जितनी हमारी गुंजाइश है, इससे ज़्यादा और हम क्या करें, नहीं कर सकते। अल्लाह ही इनकी मदद फरमाए, अल्लाह
ही कर सकता है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है और बस अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। बस इसी के साथ अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहा करें। कब किसकी दुआ किसको लग जाए कुछ पता नहीं होता। और बहुत सी वीडियोस ऐसी गुजर गई जिसमें मैंने आप लोगों को नहीं बोला, तो अभी बोल रही हूँ। मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करें और बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दिया करें। उसको प्रेस करने के मेरी वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने की कोई भी चार्जेस नहीं है, कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, तो इसलिए बेल आइकन पर प्रेस कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।